हाँ, अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना, वो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है। 24 तक आप लोगों ने पढ़ा, एक एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक ना। हर क्वेश्चन की एक अपनी क्वालिटी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो क्या है कि ए मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। वो अपने ग्रैंडसन से कितने टाइम्स मोर देन है? 10 टाइम्स। ठीक, तो अब एक चीज दिमाग में आई, x और 10x आ गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और वो अपने ग्रैंडसन से 54 ईयर्स मोर देन भी है, 10 टाइम्स भी है और 54 मोर देन भी है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सीधे कुछ नहीं करना है भाई, छोटा है होता ही, तो लेट द, ध्यान से देखो, लेट द एज ऑफ ग्रैंड सन। हमने मान लिया कि ग्रैंड सन की एज कितनी है बेटा? x है। तो जब ग्रैंड सन की एज ये है तो भाई ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी? ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी? 10x। किसी को कोई डाउट? 10x, 10 टाइम्स का मतलब 10 गुना। क्लियर? अब ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये 10x तो है हमारा, इधर देखो और ध्यान से समझो, यहीं पे इक्वेशन बनता है और यहीं पे सही गलत का फैसला होना है। 10x तो दे दिया, किसकी उम्र? और दूसरे तरफ हो गया ग्रैंड सन, 10x भी है और अपने ग्रैंड सन से वो कितना अधिक है? 54। अब ये दोनों एज सेम हो गई कि नहीं हो गई? ऑटोमेटिक सेम हो गई ना। अब देख लो ध्यान से, तो 10x माइनस x इक्वल 54, देन 9x इक्वल 54, x इक्वल 54 अपॉन 9 मीन्स 9 6 54। तो आपका आराम से आ गया ग्रैंड सन। ग्रैंड जो सन की एज है, ठीक, वो तो आ गया 6 इयर्स, और पापा यानी दादा 60, ठीक ना। ग्रैंड फादर्स एज, ग्रैंड फादर्स एज क्या हो गया? 10 इंटू 6 यानी कि 60 इयर्स। देखो सिर्फ समझना क्वेश्चन को है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन अगर समझे नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे, उलझे रह जाओगे, फिर ये आने वाला नहीं है। ये एकदम समझ लो, ये जो एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, लेकिन इन क्वेश्चनों को समझना है। अगर समझे नहीं तो फिर काम खत्म, नहीं आने वाला। क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा क्या? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखो, डोंट टॉक। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू कजिन्स इज 10 ईयर्स। दो कजिन्स हैं, चचेरे भाई बहन, उनकी उम्र में कितने का डिफरेंस है बेटा? 10 ईयर्स का है। यानी अगर एक x ईयर का हुआ तो दूसरा x प्लस। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े नहीं हो या तो राइट नहीं किए हो। ध्यान से देखो, दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन द टू कजिन्स इज 10 ईयर्स। दो चचेरे जो हैं, भाई या बहन जो भी हैं, उनकी बीच का जो एज का डिफरेंस है वो कितना है? ठीक ना, 10 ईयर्स है। क्लियर? 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, 15 साल पहले, यही ध्यान देना है। एगो मीन्स पहले। बोल रहा है इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस द ओल्ड एज यंगर वन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक ना, जो उसमें बड़ा है, जो उसमें बड़ा है, उसकी जो एज है वो छोटे वाले के डबल हो जाती थी। वो डबल थी, 15 साल पहले वो डबल थी। समझ गए ना? तो अब आपको यही सॉल्व करना है। अभी समझा रहे हैं फिर से। मान लो दो कजिन्स हैं,
दो कजिन्स हैं, उनकी एज में 10 का डिफरेंस है। अगर एक 10 का है तो दूसरा कितने का होगा? 20 का। तो हम इस बेस पे कर नहीं सकते क्योंकि 15 साल पहले की बात है, तो जो बेचारा 10 साल का है वो 15 साल पहले था कहाँ? हाँ, ये भी बात आ गई। ठीक, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक, मान लिए कि जो छोटा वाला है, ठीक, लेट द यंगर, YOUNGER ना, यंगर बॉय, कजिन है, हम यंगर बॉय लिख देते हैं। यंगर बॉयज एज, यंगर बॉय की एज हमने मान लिया X ईयर। हमने मान लिया कि छोटे वाले की उम्र कितनी है, तो जब ये छोटा है देन इल्डर, हाँ वेरी गुड, देन इल्डर बॉयज एज। ध्यान से देखना, एज कितना हो जाएगा? X + 10। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो बेटा, X + 10 तक तो मतलब जो छोटा है वो 10 साल कम हो गया। अब बिफोर 15 ईयर्स, बिफोर 15 ईयर्स, अब 15 साल पहले यंगर की उम्र कितनी हो जाएगी? यंगर बॉय एज, आप वही बताओ कितनी हो जाएगी? X - 15 होगी कि नहीं बेटा? X - 15 होगी कि नहीं? ये 15 साल पहले, भाई जितना आज है उसमें से 15 माइनस कर दिए। एंड इल्डर बॉय एज कितना हो जाएगा? X + 10 - 15, तो ये बेटा कितना हो जाएगा? X - 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहीं पे समझना है। एक तरफ लिख दो X - 5 और दूसरे तरफ लिख दो X - 15। अब यहां पे आप पूरा लेट्स कर लिए हो, मान तो लिए हो, लेकिन ध्यान देना है छोटा कौन है, छोटे पे निगाह रखना है, और छोटा ही गुना में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बड़े में थोड़े नहीं करेंगे। बताओ मुझे, X - 5 ये बड़ा वाला है कि छोटा वाला है? इल्डर है ना, बड़ा वाला है। यानी जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले का कितने गुना हो था 15 साल पहले? 2 गुना। ट्वाइस लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, 2 गुना, यानी ये इसकी उम्र का 2 गुना है इस समय, यानी 15 साल पहले की उम्र है। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा। अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब ये आपका इक्वेशन बन चुका है इक्वल का। अब आप सॉल्व कर लोगे। ये देखो, X - 15 2X - 30, 2X - 30। यहां से देखो, X - 2X इक्वल -30 + 5, देन -X इक्वल -25। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी X की वैल्यू 25 आ गई। तो आपको पता चल गया ना छोटे की एज YOUNGER, यंगर बॉयज एज कितनी हो गई? 25 ईयर्स। एंड इल्डर बॉयज एज, इससे 10 साल बड़ा, 25 + 10 यानी कि 35 ईयर्स। 15 साल पहले जाओ, 15 साल पहले जाके देख लो, दिमाग बैठा लो। 15 साल पहले 25 साल वाला है, कितने साल का होता? 15 साल पहले वो 10 साल का होता बेटा, 25 है। और ये 35 वाला 15 साल पहले कितना होता? 20 साल का होता। 10 × 2 = 20। डबल हो गया कि नहीं हो गया? यहां से बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपका आंसर एकदम क्लियर दिखाई देगा। हो गया ना? किसी कोई डाउट? जहां भी पूछना है पूछ लीजिए। पलक पूछना बेटा? नहीं, चलो हाँ साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। और बड़ी खुशी होगी कि आप लोग नियर अबाउट 1 वीक से ये पढ़ रहे हो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है, ध्यान से देखो। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर, हर्ड ऑफ डियर मतलब हिरणों का झुंड। हिरण के झुंड को क्या बोलते हैं? हर्ड, ठीक ना? हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या कर रहे हैं? फील्ड में चर रहे हैं, ठीक।
and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. कह रहा है कि कुछ हिरन हैं, पता नहीं कितने हैं, पता नहीं है कितने हैं, तो जिसको जो पता नहीं होता उसका तो हम पता कर लेते हैं, x मान लेंगे। उसमें से अब देखो क्या कह रहा है कि झुंड में पता नहीं कितने हैं, लेकिन जितने हैं उसका हाफ, पहला वर्ड ही लिखा है HALF, हाफ, जितने हैं उसके आधे जो हैं वो फील्ड में चल रहे हैं। ठीक, अरे पहले टोटल पता चलेगा तब ना हम आधे के पास जाएंगे। तो जितने हैं उसके आधे जो हैं वो चल रहे हैं, और जो बचे हैं तो आधा ही ना बचा, जो बचे हुए हैं उसका 3/4, बचे हुए के जो 3/4 हैं वो हैं खेल रहे हैं नियर बाई, अपने में हिरन है, कूद रहे हैं। और इतना के बाद 9 ठो अभी बच गए, आधे चल रहे हैं, आधे का 3/, यानी कि 3/4 जो है वो खेल रहे हैं, और उसके बाद कुछ हिरन बचे हैं जिनकी संख्या दी हुई है क्या, 9। वो 9 जो हैं वो गए हैं पॉन्ड यानी तालाब पे पानी पीने। तो पूछ रहा है बताओ टोटल कितने थे, टोटल हिरन कितने थे। अब क्वेश्चन इतना घुमाया है, लेकिन है एकदम सिंपल सा, क्योंकि हमको पता है कि चाहे वो 1 रहे चाहे 10 रहे, हमको पता है कि कितने हैं, कितने हैं, x है, मान लिया ना। लेट द नंबर ऑफ, क्या है स्पेलिंग, HEARD नहीं, HERD, हर्ड ऑफ डियर। हमने मान लिया कितना बेटा, x। हमने मान लिया कि पूरे झुंड में कितने हैं, x हैं। अब ये बताओ ग्रेजिंग पे कितने गए हैं, आधा ना, x/2 गए। और आपको पता है जब ये आधा हुआ तो आधा बचा कितना, रिमेन कितने हुए, x/2 ही ना। अरे भाई आधा चरने गए तो आधा बचे हैं, और खेल कितना रहे हैं, प्लेइंग। अरे भाई 3/4 किसका, 3/4 इस आधे का, 3/4 इंटू x/2 यानी कि 3x/8 इतने। इसके बाद पानी पीने कितना गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर पे गए हैं 9। हो गया, क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबको ऐड करें। ये देखो भाई आधा गए हैं चरने, इतने लोग गए हैं खेलने, और जो ये एक ठो बचा है ये पानी पी रहा है, और टोटल ऐड करने पे हो कितने रहे हैं, x, क्योंकि कोई नंबर तो दिया नहीं है इसमें, हमने उसी को माना हुआ है x। यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, अरे भाई तो रिमेन है ना, इसी आधे का 3 दिया है ना, 3/4। इस आधे में अब 9 ठो गए हैं पानी पीने, और जो बचे हैं वो बगल में खेल रहे हैं। समझ गए, आधे तो घास चर रहे हैं, जैसे आप लोग घास चरते रहते हो परमानेंट, पढ़ाया कुछ और जा रहा है और घास चरने चले गए हो। इसमें से 2 ठो पढ़ रहे हो और 2 ठो बस बैठ के टाइम पास कर रहे हो। टोटल कितने हो हमको नहीं पता, तो टोटल x। अब यहां पे देखो ध्यान से, अब 9/1 कर लें, 9/1 कर लें। 2 और 8 का एलसीएम इधर ही आ जाते हैं। 2 और 8 का एलसीएम बेटा 8, 2 4 जा 8, यानी 4x प्लस 3x प्लस 1 8 जा 9 8 जा 72 इक्वल x। ये हो गया। अब 4x और 3x 7x प्लस 72 इक्वल 8x। ये उधर गया तो सीधे सीधे आंसर दिख रहा है कितना,
बोलो, आंसर दिख रहा है? 72 यस, यहाँ देखो 7x माइनस 8x इक्वल माइनस 72, तो माइनस x इक्वल माइनस 72, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल 72, और ये x क्या है भाई? नंबर ऑफ डियर। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको ध्यान से देख लो। चलो।